पवन कुमार हनुमान शास्त्रविद, नीतिज्ञ और सूझबूझ वाले मनीषी थे। कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं जैसी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। बातचीत करने की कला में वे निपुण थे। उन्होंने देखा, आकाश निर्मल हो गया है, अब न तो बादल ही दिखाई पड़ते हैं और न ही बिजली चमकती है। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। वे सुग्रीव के विषय में विचार करने लगे। उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि मनोरथ सिद्ध हो जाने के पश्चात सुग्रीव अपने कर्तव्य की अवहेलना करके विलासिता में मग्न रहने लगे हैं। उनकी पत्नी रूमा के साथ ही साथ अब तारा भी उनके विलास लीला का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। राजकाज का भार केवल मंत्रियों के भरोसे छोड़कर वे स्वयं स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को दिए गए अपने वचन का उन्हें स्मरण भी नहीं रह गया है। इस प्रकार से सभी तरह से विचार करके हनुमान सुग्रीव के पास जाकर बोले, हे राजन, आपको राज्य और यश दोनों की ही प्राप्ति हो चुकी है। आपने कुल परंपरा से प्राप्त लक्ष्मी का भी विस्तार कर लिया है। अब आपको मित्रों को अपनाने के को भी पूरा कर डालना चाहिए। आपने मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि श्री राम हमारे परम मित्र और हितैषी हैं। उनके कार्य का समय बीता जा रहा है, इसलिए हमें जनक नंदिनी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। सुग्रीव सत्वगुण से संपन्न थे। हनुमान के द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर तत्काल उन्होंने श्री राम के कार्य को सिद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने नील नामक कुशल वानर को बुलाकर आज्ञा दी, हे नील, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी संपूर्ण सेना शीघ्र यहाँ एकत्रित हो जाए। सभी युद्धपतियों को सेना एवं सेनापतियों के साथ यहाँ अविलंब एकत्रित होने का आदेश दो। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले सब उद्यमी एवं शीघ्रगामी वानरों को यहाँ तत्काल उपस्थित होने के लिए आज्ञा प्रसारित करो। सभी को सूचित कर दो कि जो भी वानर 15 दिन के अंदर यहाँ बिना किसी अपरिहार्य कारण के उपस्थित नहीं होगा, उसे प्राण दंड दिया जाएगा। ऐसा प्रबंध कर सुग्रीव अपने महलों में चले गए। शरद ऋतु का आरंभ हो गया, किंतु राम को सुग्रीव द्वारा सीता के लिए खोज करने की के विषय में कोई सूचना नहीं मिली। वे सोचने लगे कि सुग्रीव अपना उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर मुझे बिल्कुल भूल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब सीता को पाने की कोई आशा शेष नहीं रह गई है। न जाने सीता पर कैसी बीत रही होगी। राजहंसों के शब्दों को सुनकर निद्रा त्याग करने वाली सीता न जाने अब कैसे रह रही होगी। ये शरद ऋतु उसे और भी अधिक व्याकुल कर रही होगी। ये सोचते हुए राम सीता को स्मरण करके विलाप करने लगे। उस समय लक्ष्मण फल एकत्रित करने के लिए गए हुए थे। जब लक्ष्मण फल लेकर समीपवर्ती वाटिका से लौटे तो उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। लक्ष्मण को देखते ही उन्होंने निश्वास लेकर कहा, हे लक्ष्मण, पृथ्वी को जलप्लावित कर देने वाले गरजते बादल अब शांत होकर पलायन कर गए हैं। आकाश निर्मल हो गया है। चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य की प्रभा पर शरद ऋतु का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा है। हंस मानसरोवर का परित्याग कर पुनः लौट आए हैं और चक्रवातों के समान सरिता के रेतीले तटों पर क्रीड़ा कर रहे हैं। वर्षा काल में मदोन्मत्त होकर नृत्य करने वाले मोर अब उदास हो गए हैं। सरिता की कल कल करती वेगमयी गति अब मंद पड़ गई है, मानो वे कह रही हैं कि 4 दिन के यौवन पर मदोन्मत्त होकर गर्व करना उचित नहीं है। सूर्य की किरणों ने मार्ग की कीचड़ को सुखा डाला है। इससे वे आवागमन और यातायात के लिए खुल गए हैं। राजाओं की यात्रा के दिन आ गए हैं। परंतु सुग्रीव ने न तो अब तक मेरी सुधि ली है और न जानकी की खोज कराने की कोई व्यवस्था ही की है। वर्षा काल के ये 4 मास सीता के वियोग में मेरे लिए 100 वर्ष से भी अधिक लंबे हो गए हैं। परंतु सुग्रीव को मुझ पर अभी तक दया नहीं आई। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। राज्य छिन गया,
देश निकाला हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, पत्नी का अपहरण हो गया और अंत में इस वानर के द्वारा भी ठगा गया। हे वीर, तुम्हें याद होगा कि सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सीता की खोज कराऊंगा, परंतु अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद वह इस प्रतिज्ञा को इस प्रकार भूल गया है। इसलिए तुम किष्किंधा जाकर उस स्वार्थी वानर से कहो कि जो प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता, वह नीच और पतित होता है। क्या वह भी वाली के जैसे ही यमलोक को जाना चाहता है? तुम उसे मेरी ओर से सचेत कर दो ताकि मुझे कोई कठोर पग उठाने के लिए विवश न होना पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें एजुकेशन स्टोरी।